ये है पंचदशाक्षरी 15 सिलेबल का अर्थ। अथर्वशीर्ष 14 नंबर श्लोक क्या दिया है? कामो योनि कमला। काम से होता है क, मंत्र दे रही हूं आप। योनि का अर्थ होता है ए, कमला का से होता है ई, फिर वज्रपाणी होता है इंद्र। तो क ए ई ल पहला कुट हो जाता है। फिर उसमें गुह्य दिया तो भुवनेश्वरी का बीज मंत्र हो जाता है। भुवनेश्वरी के बारे में इस दुर्गा सप्तशती में मेंशन होता है। फिर दूसरा वर्ण आता है उसके अंदर ह स क ह ल, फिर भुवनेश्वरी का बीज मंत्र होता है, फिर सकल। लेकिन उसका अब मैं तुमको सिंपल से समझा देती हूँ। कामो योनि कमला वज्रपाणी। कामो यानी काम, योनि यानी गर्भ, योनि यानी जिससे सृष्टि का आरंभ, योनि यानी किसी भी चीज की सृष्टि। तो कामना से ही सृष्टि का आरंभ होता है। तो कामो योनि, कामनाओं से सृष्टि का आरंभ होता है। ई से होती कमला। और वज्रपाणी, वज्रपाणी यानी इंद्र जी, इंद्र का वज्र। ठीक है, तो कामनाओं से सृष्टि का आरंभ होता है और सृष्टि की आरंभ करने वाली कौन? कमला। वही पूरे सृष्टि में धन, संपदा, वैभव, प्रेम, आनंद के रूप में छाई हुई है। कमला बड़ी कोमल है। और वज्र यानी कठोर, वज्रपाणी यानी इंद्र का वज्र। तो इंद्र यानी देवता, तो देवताओं की जो माता है वज्रपाणी, तो वो यही कमला है। ये कमला, ये कठोर भी है और ये कमला बड़ी कोमल भी है। कामनाओं से सृष्टि का उद्गम हुआ, इसके उद्गम को देने वाली भगवती वो कमला है। और कमला ही वज्रपाणी है, वो कठोर भी है जो संसार का पालन करती है। इस सृष्टि को धारण कौन कर सकता है? जो कठोर हो, जो सख्त हो, वही सृष्टि को धारण कर सकती है। वो कमला कोमल भी है और वो कठोर भी है, उसने इस सृष्टि को धारण करके रखा है। ये पहले कुट का अर्थ है। दूसरा कुट का अर्थ है हसामातर्श्वा भ्रम अभ्रम इंद्र। हसा, हसा जो शब्द आया वो हम सह, हम सह श्लोक सुना है, मंत्र सुना होगा आपने। हम सह, हम यानी अहम, सह यानी वह, मैं वो हूं। अहम सह, हम सह, ह सह, मैं वो हूं, मैं उस भगवती का हूं। ह यानी आत्मा, आत्मा परमात्मा है। आत्मा के गुण परमात्मा के जैसे। हत, हसा यानी आत्मा और परमात्मा। ह आत्मा, स परमात्मा। ठीक। मातर, मातरीश्व, मातरी यानी माता, मातरी यानी ये जो पूरा पृथ्वी है, सृष्टि है, उसकी माता। श्व यानी श्व से आया श्वास, श्व से श्वास। तो मातरी श्व यानी जो इस सांसों की मां है। सांसों की मां यानी प्राण शक्ति। तो सृष्टि बनाने वाली वो, और जो सृष्टि में घूम रही है प्राण शक्ति बनकर के, वही कमला, वही वज्रपाणी, वही अभ्र, अभ्र यानी आकाश में, और वही इंद्र, वही देवताओं की माता। तो दूसरे कुट का अर्थ हुआ कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। वो मेरी माता मेरे अंदर प्राण शक्ति बन करके मेरे सांसों में बह रही है, और वही मेरी माता जो मेरे सांसों के अंदर बह रही है, वही पूरे आकाश में व्याप्त है, वही पूरे देवताओं में व्याप्त है, वही इंद्र है, वही देवताओं की भी जननी है, जो मेरी जननी है। पुनर्गुह्या कहते हैं, ये गुह्य बात, पहले उन्होंने कहा ये गुह्य बात है, फिर कहते हैं पुनर्गुह्या, ये गुह्य, गुह्य, ये सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट है, ये राज, ये सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट है। और कहते हैं सकला माया। तो तीसरा कुट होता है उसमें स क ल, उस सकल को एक बनाओ, एक जैसे पढ़ो। स प्लस क प्लस ल हुआ सकल, सकल माने एवरीथिंग। तो तीसरा कुट पंचदशाक्षरी का जो होता है वो सकल, और उसके बाद फिर से माया बीज मंत्र लगता है। तो सकला माया,
कह रहे कि ये जो है ये सब उनकी ही माया से बना हुआ है। तो तीनों कूट का अर्थ यही हो गया कि काम से सृष्टि का उद्भव हुआ, इस सृष्टि का पालन करने के लिए कमला के रूप में भगवती प्रकट हुई। वो कमला वज्रपाणी की शक्ति है, उसने इसको धारण करके रखा है। वही कमला फिर आत्मा के रूप में मेरे अंदर है, और वही कमला परमात्मा है। वही कमला जो भगवती कमला यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी, वही कमला आत्मा है, वही कमला परमात्मा है, वही कमला प्राण शक्ति है, वही कमला अभ्र में है, वही कमला इंद्र इत्यादि देवताओं में है। सकला माया, ये पूरी दुनिया माया से बनी हुई है। वही माया, सकल माया वो मेरी भगवती है। आगे कहते हैं च पुरु चेशा, वो पुरु यानी अलग अलग रूप जो आपको दिखाई देते हैं, वो पुरु वो अलग अलग रूप है। ऐसा विश्व माता, ऐसी ये विश्व की माता है। ऐसा विश्व माता दिवी द्योम, दिवी यानी हेवेंस और द्योम यानी ये सो अंतरिक्ष। तो दिवी यानी लाइटेड, अंतरिक्ष और ये पृथ्वी सब में जो व्याप्त है, ऐसी वो विश्व माता है। तो जो लोग पंचशाक्षरी कर रहे थे बिना अर्थ समझे, आज ये अर्थ मैंने आप लोगों को दे दिया। तो दुर्गा सप्तशती में जो आप ऐसे ही पढ़ते थे, उसमें भगवती ललिता का पंचशाक्षरी मंत्र छुपा हुआ है।